कश्मीर फाइल्स मूवी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में रिलीज़ हो गई है। आपको बता दें, कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है, जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडित्स का जो जिनोसाइड है उससे बताया गया है। इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली है, वहीं पर इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा मुखालफत भी हुई है। और इसी बीच में अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू में कल से एक जो न्यूज़ है वो बहुत वायरल हो रही है, जिस आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो भी देखी होगी, न्यूज़ भी सुनी होगी कि शालिनी खन्ना जी, जो कि स्क्वाड्रन लीडर शहीद रवि खन्ना जी की धर्म पत्नी है, उन्होंने इस मूवी के रिलीज़ पर जम्मू में इस मूवी के रिलीज़ पर स्टे ऑर्डर ले लिया है। उनका कहना है कि उनके हस्बैंड की जो इमेज है वो इस मूवी में फैक्ट्स के ऊपर जो है वो नहीं दिखाई गई है, जो उनके सीन इसमें बताए गए हैं वो फैक्ट्स के ऊपर नहीं है। क्या कहा शालिनी खन्ना जी ने? मूवी बहुत बढ़िया है। ये 1990 में जो जेनोसाइड हुआ है, जो कुछ कश्मीर में बलबला और तूफान उठा है, उसको इन्होंने अपने प्रोजेक्ट किया है, दुनिया के सामने इतिहास लाया है कि ऐसा हुआ था, और इसी कारण उनको ये सच दुनिया को दिखाने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं उनकी करेज को, अग्निहोत्री जी की इस करेज को दाद देती हूँ, मैं शाबाशी देती हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया वेल डायरेक्टेड मूवी। मैंने पब्लिकली वहाँ पे ऑडियंस के सामने कहा कि आज मैं ट्रुथ रिवील करूँगी कि हुआ क्या है और सीन क्या दिखाया है। मेरे हस्बैंड की लिगेसी को रेडिक्यूल किया गया है इस सीन में, जो मुझे पसंद नहीं है। मेहरबानी करके अग्निहोत्री जी को मैंने कहा, इस सीन को या तो डिलीट कर दीजिए या उनका नाम बीप कर दीजिए और सारी पिक्चर से, तो आप पिक्चर रिलीज़ कर सकते हैं। ये 4 तारीख की बात है, 9 तारीख तक उनका कोई जवाब नहीं मुझे आता। तो जो स्टोरी मैंने वहाँ पे नरेट की थी, मुझे तो आज 32 साल से वही पता है जो हुआ है। बेहोशी में पूछ लो, होश में पूछ लो, स्टोरी वही है। इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो 9 तारीख रात को मैं लॉयर्स के साथ बैठ के पूरा होमवर्क करके सब कुछ करके 10 तारीख कल मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई हूँ। मेरा वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन फाइल की है। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस, कि मैं दुनिया के सामने सच लाऊं। भला हो अग्निहोत्री जी का, अपने विम्स एंड फैंसीज पे वो सीन दिखा दिया, तो मैं उसका सच दुनिया के सामने लाने की इस समय मुझे मौका मिला है। सत्य ये है, 25 जनवरी 1990 को बर्फ़ पड़ रही थी। सुबह रावलपुरा सिविल कॉलोनी में हम रहते थे। मेरे हस्बैंड, हम लोग जो रावलपुरा रहते थे, रोड साइड पे मेरा घर था, नीचे पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी से ऊपर सड़क थी। मेरे हस्बैंड गए हैं अपने प्रेस्क्राइब्ड बस स्टैंड पर बस कोच लेने के लिए, जो कोच उनको पिकअप करती थी। उनके साथ एक फ़्लाइट लेफ्टिनेंट BR शर्मा थे। उन्होंने कहा, उस दिन रात को आपको पता ही है, अगर बेटा नहीं पता तो मीडिया से पता करिए, इतिहास से पता करिए, कि बड़ी थालियां बजी थी, बड़ी कॉल्स दी गई थी, सब लोग मस्जिद में आ जाओ, ये सब हुआ था, और यूनिफॉर्म टारगेटेड थी। तो उन्होंने कहा, खन्ना तेरे को पता है यूनिफॉर्म टारगेटेड है? उन्होंने कहा कि सर हमको तो अपनी ड्यूटी पे, वो एज में बड़े थे, रैंक में वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, ये स्क्वाड्रन लीडर थे। इन्होंने कहा, सर आपको पता है कि हमें तो जाना ही है। और वो दिखाया है कि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना क्योंकि मरे 4 हैं, खाली स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को शहादत थोड़ा मिली है। 3 और एयरमैन हैं, वो कहाँ हैं? उनके भी नाम लिए जाने चाहिए थे ना बाद में, कि ये जी 3 और इस तरीके से शहीद हुए इस इंसिडेंट में। स्क्वाड्रन लीडर खन्ना और 3-4 लोग और खड़े हैं। कैजुअल डे है और कोई बर्फ़ शर्फ तो गिर हुई नहीं है कि एक ये मिथुन चक्रवर्ती जी, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल दिखाए गए हैं इस मूवी में, बिग ऑफिशियल, वो सैर करने निकले हैं। वो कहते हैं हाय रवि, तो रवि भी उनको ग्रीट करता है, एक्नॉलेज करता है, जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं। इतने में स्कूल के बच्चे जाते देखे हैं, रवि उनको बुला के टॉफियाँ दे रहे हैं, और बच्चे रवि को गुलाब का फूल दे रहे हैं उसमें सीन में। तो इतने में मिलिटेंट्स आते हैं, वो बस गोलियां मार के तो वो डेफली चले जाते हैं। मुझे इस चीज़, मेरे सामने है वो सीन, मैं तो भूली नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ है। मैंने बताया उनको कि 25 जनवरी 1990 को जब बर्फ़ पड़ रही थी, मेरे हस्बैंड 7 बजे अपने घर से गए हैं, 7:12 पर तो सारा खेल ही ख़त्म हो गया कि कोच 5 मिनट लेट थी। 7:05 पे ये निकल जाते, शायद यह हादसा ना होता। कोच लेट थी,
और ये लोग इतने में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शर्मा ने जो बात कही कि आज थ्रेटन्ड है यूनिफॉर्म, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हम सिपाही हैं, ऊपर वाले पर छोड़ते हैं, क्या होगा। मेरे पास ब्रीफ केस है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी कि उस पर उन्होंने उनका शोल्डर डिसलोकेट हो रखा था मेरे हस्बैंड का, तो उन्होंने वो ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था, उस ब्रीफ केस पर गोली मारी है उसने। क्यों? वो उनको पूछता है नटीपुरा का रास्ता किधर है, वो बड़े क्लोज रेंज से बड़े प्यार से उनको नटीपुरा का रास्ता दिखा रहे हैं, नटीपुरा का रास्ता वो बता रहे हैं, तो वो क्लोज रेंज से उनको गोली मारता है। वो गोली ब्रीफ केस से आर पार होके उनके एब्डोमेन पे लगती है। उसके बाद वो उसका निशाना ख़राब करके उसकी जो गन है मिलिटेंट की वो हवा में कर देते हैं और पूरी मैगज़ीन खाली कर देते हैं। वो नहीं दिखाया गया, लेकिन जब वो गुत्था थे उसके साथ, तो उनकी पीठ जो है सड़क की तरफ हो गई थी। तो उस वक़्त पीछे से उनका जो ग्रुप था मिलिटेंट्स का, उन्होंने पीछे से उनको पूरा AK-47 का मैगज़ीन खाली किया। 27-28 गोलियां लगी हैं मेरे हस्बैंड को। तो उसके बाद दिखाया है कि ये हादसा हुआ है। ये रियलिटी है उस वक़्त की कि मेरे हस्बैंड ने निहत्था होने के बावजूद वर्दी पर कॉल है, टारगेट है, वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी पर गए हैं, ये दिखाने के बजाय कि सिपाही अपनी ड्यूटी को कैसे सरअंजाम करते हैं। दूसरी बात कि निहत्था होने के बावजूद उसकी खुद की इतनी प्रॉब्लम, मेरे पास आते हैं बताती ना, डिसलोकेट हुआ था ब्रीफ केस में, गोली उसके एब्डोमेन में लगने के बाद भी वो लड़ा है और उसकी गन खाली की है। ये शौर्य दिखाने के बजाय इन्होंने दिखाया वो टाफियाँ चॉकलेट कैजुअल डे है, बड़े हंसी खुशी के मूड में है। पूरा पूरे भारत में मचा हुआ था शोर कि कश्मीर में आग लगी हुई है, पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो भी प्रोवोक कर रही है और कितना कुछ हो रहा है। तो इनको बजा, और मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी के लिए जो रुबैया सैयद थी उसके एवज़ में छोड़े गए थे ना ये मिलिटेंट। इन्होंने कॉल दे रखी थी कि यूनिफॉर्म को टारगेट करेंगे और रेडियो स्टेशन कश्मीर को कैप्चर करके कश्मीर को आज आज़ाद घोषित करेंगे। ये तो 4 शहादत जो हुई हैं एयरफोर्स वालों की, इसने तो कम से कम हमारे देश की रक्षा की है। मैं कहती हूँ कि इनकी शहादत मुबारक शहादत हुई है कि हमारा सिर, हमारी बुद्धि अभी कायम है। हमारे शरीर पर सिर ना हो तो हम क्या हैं। तो इस बात का मुझे दुख हुआ। वो सीन सारा मेरे सामने, ये ब्रीफ केस जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये वही ब्रीफ केस है। आप देखिए इसके आर पार, इसको दूसरी साइड से भी मैं दिखाऊंगी, दूसरी साइड से भी मैं दिखाऊंगी। ये गोली, ये मेरे पास गवाही है। स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का उस टाइम सफल करते हुए कुछ गिर गया अगर उनके नाम का, तो कोई ये फट गए हैं, ऊपर से निकल गए हैं। 32 साल से इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है। मैं तो वहीं पे ठहरी हुई हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि जब रिक्वेस्ट भी की तो इनको, अगर ये इतने सेंसिबल हैं, इतनी सेंसिटिव मूवी बना सकते हैं, तो इनमें इतनी सेंसिटिविटी अग्निहोत्री जी में होनी चाहिए थी कि ये मेरे पास भी आते और कहते मैडम कि सीन तो अब हो गया है, कम से कम आप हमें इतना ही कह दें कि हम अगर नाम उनका बीप कर देते हैं तो क्या मूवी रिलीज़ कर सकते हैं, करें। तो अभी मूवी अगर रिलीज़ हो चुकी है या नहीं हुई है, कोर्ट का वो ऑर्डर मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कर देते हैं तो कंटेम्प्ट वो कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रही इंसान सिर्फ। में देखा कि शालिनी खन्ना जी का यही कहना है कि एक तरफ जहाँ पर उन्होंने इस मूवी को एप्रिसिएशन भी दी है, इस मूवी को अप्रिशिएट भी किया है, साथ ही साथ उनका यही कहना है कि उनके हस्बैंड का जो रोल इस मूवी में दिखाया गया है वो फैक्ट्स के ऊपर नहीं है, वो तथ्य पे आधारित नहीं है। उनके साथ कुछ और हुआ था और इस मूवी में कुछ और दिखाया गया है। भले ही उन्होंने स्टे ऑर्डर तो ले लिया है, जिसके चलते जम्मू की कुछ थिएटर्स में ये मूवी रिलीज़ हो गई और कुछ थिएटर में ये मूवी जो है रिलीज़ नहीं हो पाई है।